खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। इमरान खान साहब ने आज बताया कि उनकी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है। सुनिए इमरान खान साहब की ज़बानी, दिखाइएगा जी। इस गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो फॉरेन पॉलिसी में। पहले तो मैं अमेरिका के साथ अपनी ताल्लुकात के ऊपर बात कर दूं। अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो जिल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, वो बुरा भला भी हमें कहें कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। बात यह है कि पाकिस्तान आज वो मुल्क नहीं है जो कि अक्यूज किया जाता था कि कभी किसी में जंग में शिरकत कर रहे हैं, कभी किसी कोई जंग, कभी किसी मसले का हल नहीं होता। लेकिन अब अली मोहम्मद खान साहब आप ये सुनिए, खान साहब अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं और फिर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई खान साहब से, जिसके इस हवाले से बड़े चर्चे हुए कि बड़ा एक करिश्मा और देखो पर्ची भी हाथ में नहीं थी और वो पिछला वाला तो पर्ची निकाल के वो ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा जरा सुनिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, दिखाइएगा जरा। We were paying 1.3 billion to Pakistan as aid, working out for many years. The problem was Pakistan, this is before you, Pakistan was not doing anything for us. They were really, I think, subversive. They were going against us. And this is something we'll be I ended that about a year and a half ago, the $1.3 billion. And I'll tell you what, to be honest, I think we have a better relationship with Pakistan right now than we did when we were paying that money. अब अली मोहम्मद खान साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के कैमरों के सामने ये कहे, खान साहब पहलू में बैठे और कि आपसे पहले के लोग हमारे साथ उस तरह ताउन नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोग पैसे भी देना बंद कर दिए, अब हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, तो फिर ज्यादा ताबेदारी कौन कर रहा है फिर इसका मतलब? लेकिन ताबेदारी तो वही कर रहा होगा जो उनके सामने सर झुका के चिट्ठी से पढ़ रहा होगा। पता नहीं कौन कोई था, मुझे नहीं पता। मुझे ताबेदारी का पैमाना चिट्ठी है या फिर यानी एक तरह की चिट्ठी हो, और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि आपसे पहले वाले हमें हमारी बात नहीं मानते थे, अब अच्छे ताल्लुकात। ट्रंप साहब को तो जितना सीरियस उनके घर वाले लेते हैं वो भी आपको भी पता है। लेकिन मैं देखें, आपने बात की है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रंप को आप सीरियस नहीं लेते तो खान साहब ने अपनी आज सबसे बड़ी कामयाबी बताते हुए यही कहा है कि अमेरिका हमारे बारे में ये कहता है। आपको आप भी जो है भट्टी साहब की तरह बस शुरू हो जाते हैं, फिर किसी को बोलने नहीं देते। चलो जी भट्टी साहब, ये मैं और आप एक ही सफ में खड़े हो गए आज भाई। आपका मैं बोलने दे थोड़ा सा। आप दोनों जो है, एक टैंक है और दूसरा जो है तोप है, तो आपके साथ हम क्या बात करें। देखें, आपने जो सवाल किया उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ये है कि हमने ये भी देखा एक जमाना कि पाकिस्तान का वजीर आजम जाता है पाकिस्तान से बाहर अमरीका, उसकी जामा तलाशी ली जाती है, वो भी एक वक्त था। और ये भी एक वक्त है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को जो है वहाँ पे वो बिल्कुल बराबरी की सतह पे बात की जाती है, उसको एक इज्जत मिलती है, उसको एक प्रोटोकॉल मिलता है। उसकी वजह क्या है? इनको पता है इस आदमी को हम दबाव वगैरह नहीं सकते, इसके सामने जो है बात करते हैं। अली भाई यार एक बात बताएं, देखिए अली भाई, ये बड़े अच्छे ऑप्टिक्स हैं, पाकिस्तान की इज्जत बहाल कराई है, ये बड़े अच्छे ऑप्टिक्स के हद तक तो बहुत अच्छा है कि बड़ा जबरदस्त दबंग स्टाइल, पर्ची भी नहीं है, ये हाथ में लाया, वह अच्छा लगता है वाकई। लेकिन अली भाई ये बड़ी सतही बात है ना, मतलब अगर दो मुल्कों के ताल्लुकात की नौयत का बुनियाद ये हो सकती है कि उसकी तलाशी ली और इसकी तलाशी नहीं ली, वो पर्ची वाला था, ये पर्ची नहीं थी हाथ में। बादामी साहब, आप मुझे दो अली भाई से प्रोग्राम करना था तो मैं और तलाल साहब उठ जाते करेंगे ना, दो तरीकों से। आदमी की पॉलिसीज जो है वो सब वर्सिब हैं, सब मरसिब हैं। उस आदमी की वजह से उस मुल्क की इज्जत का जो है वो सरे बाजार नीलाम हुई है, उस आदमी ने इस मुल्क की इज्जत को बहाल किया। दो तरीकों से करेंगे ना। अच्छा। एक, जिस तरीके से वो वहाँ बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से उसको रिसीव किया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ सारा उसका बॉडी लैंग्वेज, और दूसरा क्या उसकी पॉलिसीज कैसी हैं, क्या पाकिस्तान को वहाँ गिरवी रख के आ गया है या पाकिस्तान की इज्जत बहाल करके आ गया है। आप मुझे एक एग्जांपल दें, आप अगर बेशक ना दें, तलाल भाई बैठे हैं या भट्टी साहब की बड़ी रिसर्च है आजकल, वैसे हम पे ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा। एक पॉलिसी जहां इमरान खान साहब की किसी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान का मफाद जो है वो अमेरिका के मुकाबले में जो है वो हमने कॉम्प्रोमाइज किया, बल्कि हमने तो यहाँ पे बताएं तलाल भाई, बताएं अगर ऐसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में आपको एक ब्रेक थ्रू मिला है कि अफगानिस्तान से इंशाल्लाह जो है पीसफुल इनकलाब बताएं भाई, तलाल साहब बताएं। ठीक है, पॉइंट आ गया अली भाई, ठीक है रीजन के लिए। फिर भट्टी साहब आप तज्जिया दीजिएगा, पुरमगज तज्जिया उसके बाद। एक पॉइंट दे दूं जी। जी जनाब, सीपेक जो है वो इसलिए रोका गया क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं था, उसको स्लो डाउन किया गया। किसी ने नहीं रोका, आगे बात करें। ये आपके कहने, ये आपके कहने, देखे ना हालात बता रहे हैं, मुझे बता दें कि मैं बता दूं मेरे भाई, मैं बता देता हूँ ना। आपने स्पीड उसकी स्लो की, जो प्रोजेक्ट साल में मुकम्मल होने थे अब वो 5 साल में होंगे। नया प्रोजेक्ट कोई नहीं हुआ,
जो प्रोजेक्ट इसी वजह से चाइना हम पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, मेरी गुजारिश इसी सुन वजह ले। से चाइना अगली इतना बात, ट्रस्ट कर रहा है, इतनी अगली इन्वेस्टमेंट लेके आ बात रहा ये है। और खुदा को माने यार। नंबर एक सीपैक, नंबर सेकंड कश्मीर वाले मामले पे अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। ओ खुदा के बंदो, इंडिया की अहमियत और इंडिया के साथ जो दोस्ती जो अमेरिकन ने जिस तरह किया है, अगर आप समझते हैं कि मोदी को प्रेफरेंस देना जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है कि मोदी बड़ा अमेरिकन के करीब है, तो फिर बहुत कामयाब पॉलिसी है। अच्छा, मुझे आज वैसे बदामी साहब पता लगा हेनरी किसिंजर दुनिया में दो हैं। हेनरी किसिंजर दुनिया में दो, एक अमेरिका में, एक इधर नून लीग के पास है। और खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। आप मुझे ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने कश्मीर पे पाकिस्तान की हिमायत नहीं की। अमेरिका ने कश्मीर पे कब पाकिस्तान की हिमायत की? मैक्सिमम जाके वही कहते हैं कि इस बार तो उन्होंने एक स्टेप आगे गए कि भाई हम इसमें एक मीडिएटर का रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, जो खान साहब गए। आपके दौर में तो इतना तक नहीं कहा। आपके दौर में तो वो कहते थे ये आप दोनों का बायलैटरल मामला है, हमारा इससे कोई काम नहीं है। जहाँ के क्लिंटन के सामने लेकिन भट्टी साहब बन के आगे कारगिल के मामले पे। भट्टी साहब जरा इस सारी सूरत हाल को दायरे अब हम सियासी माहौल से जोड़ें तो कल अली मोहम्मद खान, बिरादर अली मोहम्मद खान साहब ने बिरादर नदीम अली साहब के प्रोग्राम में एक बड़ी क्लियर कट बात की है कि भाई कोई ये ना समझे कि हम जा रहे हैं ऐसा। जरा वो सुने फिर पे तज्जिया दें, दिखाएं कल अली मोहम्मद साहब ने अपने दबंग अंदाज में क्या कहा। और तलाल भाई आप भी सुने जरा, दिखाएं भाई। 5-6 महीने कौन हमें टाइम देगा? अल्लाह के सिवा कोई किसी का बाप नहीं निकाल सकता। ये कोई हम मांगे तांगे की लेके आए। ये है ना, ये देखा आपने अली भाई, आपने अपना इरशाद भट्टी साहब, मेरे भाई का रोव और दबदबा। तो ये कॉन्फिडेंस पीटीआई के सफों में तो है अभी भी कि किसी का बाप नहीं निकाल सकता हमें यार, कोई हुकूमत मांग के लाएं क्या? पॉपुलर लीडर है भाई। नहीं, पहली बात पॉपुलर लीडर के साथ पहली बात होगा, सिस्टम जाएगा भाई। ओ तलाल साहब, इसमें बाद में आपका भी तज्जिया लूंगा पहले जी भट्टी साहब। 20-22 साल आज अली मोहम्मद साहब का माइक बंद करें प्लीज। ये तो आज किसी को बात ही नहीं करने दे रहे, सारे गरीब आदमियों को बात ही नहीं करने दे रहे। उन्होंने अपने लिप्स पे फिंगर रख लिए। हाँ जी बताएं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि फॉरेन पॉलिसी, मैं बदामी साहब इस पे इस हक में हूँ। अनडाउटेबली हमारी जो फॉरेन पॉलिसी कमाल की रही पिछले 22 महीनों में। अच्छा, सही है। और उसमें प्लीज अल्लाह के नाम पे अपनी औकात देखें। आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आप हैं क्या? मांगे तांगे के पैसे आपके बैंकों में पड़े हैं, कर्जों का सूद आप दे नहीं सकते, उसामे आपके मुल्कों से निकल रहे हैं। उसके अलावा आप जो कुछ भी पिछले माजरत खाना रवैये आपके थे और अजीबो गरीब आपके 4 साल आपका फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं था। उसके बाद दूसरी बात ये, कोई लॉबिंग नहीं थी। इंडिया नंबर 1 पे आगे था। करतारपुर देखें, व्हाइट हाउस में देखें, 3 मरतबा ट्रंप ने कहा है कि सालसी करवाऊंगा, कोई नहीं करनी। अब मोदी के भारत में मोदी के सामने यानी बैठकर वो ट्रंप का कहना कि इमरान खान और पाकिस्तान, और इमरान खान दोस्त है मेरा और पाकिस्तान अब बड़ा अच्छा कर रहा है वगैरह वगैरह, तो ये बड़ी बात होती है। 3 मरतबा आप कश्मीर तो फॉरेन पॉलिसी आप कह रहे हैं बड़ी तगड़ी रही, ठीक है। और ये वाली बात कि बाकी मुल्कों के साथ कमाल के ताल्लुकात थे, मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हुए। जो बिगड़े यूएई, कतर, मलेशिया, सऊदी अरब नाराज हो गए थे आपसे सारे, तो आप अकेले थे। तुर्की, मलेशिया वगैरह वगैरह। तो यानी इस पे प्लस पॉइंट आप कर सकते हैं, कई चीजें हो सकती हैं, कई पॉइंट आ गया। वो तलाल साहब चाहेंगे जवाब दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक ये है बात के 6 महीने तो कौन कह रहा है 6 महीने? मैं तो कहता हूँ कि अगले 10 साल भी, अगले 5 साल भी निकालें। मगर मैं फिर एक कह रहा हूं, 3 सवाल है मेरे। नंबर 1, क्या ये 18 अल्लाह करे, ये क्या यही वो तब्दीली थी जिसके ख्वाब दिखाए गए थे या देखे गए थे, जिसकी कारकर्दगी पिछले 22 महीनों में रही है? नंबर 2, क्या ये अली मोहम्मद साहब अपने दिल पर हाथ रखकर ये कहेंगे कि यानी इस कारकर्दगी से मुतमईन है कि जिसमें फीका सामदनी कम हुई है, जिसमें बजट खसारा बढ़ा है, जिसमें गर्दी खसारा बढ़ा है, जिसमें, ठीक है। और सवाल नंबर 3, जिसमें नंबर 3, क्या इसी मैंडेट के साथ आज ये जाएं इलेक्शन में तो इतना मैंडेट ले सकते हैं जितना इससे आधा ले सकते हैं? चलो ये अली भाई बाद में बता देंगे। दिल पे हाथ रख के तलाल साहब आपने जवाब देना नहीं, पहले तलाल भाई जवाब दें। बड़ी लंबी चार्जशीट आ गई जी। तलाल साहब जवाब दे रहा हूं। नहीं मैं इससे बात आगे बताऊं।
तो तलाल पे हाथ साहब रख के जवाब। वो कहते हैं जी पॉपुलर लीडर है, तो ऐसे कैसे कोई घर भेज देगा यार, ऐसे थोड़ी होगा कोई। नंबर 1 नहीं, अली भाई आप ठहरे ना, तलाल साहब रिस्पॉन्ड तो कर देना फिर आपके बाद। जी तलाल साहब। अच्छा, देखिए जी, देखिए गुजारिश ये है कि इस वक्त हालत ये है कि हर चीज में लाइन लगी हुई है, वो पेट्रोल, चीनी, आटा, उसके बाद हर चीज का बहरान है। हर इंडिकेटर जो है वो जीडीपी से लेकर इन्फ्लेशन से लेकर वो तमाम चीजें जो है वो नीचे की तरफ है। और उसके बाद मकबूलियत का ये आलम है कि जो सिटिंग एमएनएज हैं, जो बेचारे सांस नहीं ले सकते होते, वजीर आजम जितना मर्जी कमजोर हो, वो टीवी पर बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर तो ये बड़ी मजबूत, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको समझ आ रही है कि गली मोहल्ले की मकबूलियत गिर चुकी है। और गली मोहल्ले में यकीन करें, ये नहीं कि मैं मुखालिफ हूं, मैं तो आपसे हमेशा कहता हूं, और आप प्रोग्राम करते हैं फील्ड में, जरा अपना कैमरा ले जाएं और आपको समझ आ जाएगी कि लोग किस नाम से तब्दीली को याद कर रहे हैं, किस हालत से गुजर रहे हैं, गरीब की हालत क्या है। यानी जब 1.5 करोड़ नौकरियां फारिग हो जाएं इस मुल्क से, जब अगले कई साल मनफी ग्रोथ को माइनस प्लस में आने का कोई चांस ना नजर आओ, और आप कह के मेरी मकबूलियत बड़ी है, और भाई मकबूलियत नहीं है, हम लेना नहीं चाहते, और हम समझते हैं कि ये उस वक्त यानी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप जैसे कोई सामने ऑफर लिए खड़ा है आपके सामने। नहीं देखे ना, गवर्नमेंट उस वक्त बदामी साहब पॉइंट नोट करें। मैं नोट कर लिया सर, इसीलिए सवाल डाल दिया फौरन। मैं भट्टी साहब एक आपके लिए एक बात कर रहा हूं। देखिए बात क्या है, आपके लिए बात, ये असेंबली और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकती। मईशत चलाने के लिए एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए, एक मैंडेट चाहिए, पिटा हुआ मैंडेट नहीं, और उसके बाद एक टीम चाहिए जो कि इकोनॉमी को चलाने की सलाहियत रखती हो। नहीं आपके पास ऑफर खड़ी हुई है सामने, जो आप कह रहे हैं कि हम आने को तैयार नहीं है। नहीं देखिए, हम बड़े क्लियर हैं, नए इलेक्शन के अलावा इस मुल्क को बुहरान से निकालने का और कोई रास्ता नहीं है। ये लंगड़ी लूंडी हुकूमतें मईशत नहीं चला सकती।